हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 17। इन अ स्कूल, स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. That is, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the student? देखिए, क्वेश्चंस तो बहुत लेंदी है, मैं इसी तरह से इसको समझाता हूँ। क्वेश्चंस में ये बोल रहा है कि एक स्कूल वाले ने डिसाइड किया कि प्लांटिंग करने का प्लानिंग किया और उसमें डिसाइड हुआ है कि जो बच्चा जिस जिस क्लास में है वो उतना नंबर का प्लांट लगाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 1 में है तो वो एक ही प्लांट लगाएगा, और कोई बच्चा क्लास 2 में तो 2 प्लांट लगाएगा, कोई बच्चा क्लास 3 में है तो 3 प्लांट लगाएगा। इसी तरह जो बच्चा क्लास 12 में है वो 12 प्लांट लगाएगा। तो क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि हर एक क्लास का 3 सेक्शन है। मान लीजिए क्लास 1 का सेक्शन ए बी सी है, क्लास 2 का सेक्शन ए बी सी है, इसी तरह क्लास 12 का सेक्शन ए बी सी है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट। टोटल प्लांट्स कितना लगाया है स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से समझाते हैं। मान लीजिए हम इस कॉलम में क्लास को मेंशन करते हैं और इस कॉलम में सेक्शन ए, इस कॉलम में सेक्शन बी, इस कॉलम में सेक्शन सी, और इसको टोटल में मेंशन करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 1 में है, ठीक है, क्लास 1 में, तो क्वेश्चन में दिया है कि यदि जो बच्चा जिस क्लास में है वो उतना ही प्लांट लगाएगा। ठीक है, प्लांट लगाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ये भी दिया गया कि हर एक क्लास का 3 सेक्शन है। मतलब क्लास 1 में सेक्शन ए में 1 लगाया, सेक्शन बी में 1 लगाया, सेक्शन सी में लगाया। तो क्लास 1 में टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितना लगाया, 3 लगाया। इसी तरह क्लास 2 में सेक्शन ए वाला 2 लगाया, सेक्शन बी 2 लगाया और सेक्शन सी 3 लगाया। तो टोटल क्लास 2 वाले कितना प्लांट लगाया, 6 लगाया। क्लास 3 वाला क्या है, कितना लगाएगा, सेक्शन ए में 3 और 3 मतलब 9। इसी तरह डैश 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 करके कितना क्लास 12 तक हमको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना लगाया है। अब देखिए हम लोग, अब क्वेश्चंस में क्या क्या दिया है उसको मैं लिखता हूँ, उसको मैं मेंशन यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, तो आप देखिए कि n इक्वल टू कितना है, 12। मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक स्टूडेंट्स को लगाना है। अब देखिए क्लास 1 में मतलब फर्स्ट टर्म्स कितना हो गया, कितना प्लांट लगा रहा है, क्लास 1 वाला सेक्शन ए बी सी मिला के 3 लगा रहा है। ठीक है, और A1, और क्लास 2 A2 मान लेते हैं, A2 कितना लगा रहा है, 6 लगा रहा है, और क्लास 3 कितना लगा रहा है, 9 लगा रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, 3 6 9, इसी तरह मेरा सीरीज बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें फर्स्ट टर्म्स कितना है, फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 3 हो गया। अब D इक्वल टू कितना होता है, A2 माइनस A1 मतलब कितना होगा, 6 माइनस 3, तो D इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, A का वैल्यू हो गया 3 और D का वैल्यू मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सम ऑफ 12 मतलब 12 स्टूडेंट 12 स्टैंडर्ड तक है। तो पहले एस एन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n की इक्वल टू 12 स्टैंडर्ड तक निकालना है, तो 12 बाई 2 लिखा है यहाँ पे, और 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 3 आया, प्लस n का वैल्यू कितना है, 12, मतलब 12 माइनस 1 दैट इज 11 इंटू डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना आया, दैट इज 3। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। S12 इक्वल टू हाउ मच, 2 से काटते हैं, 2 6 12, तो 6 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, प्लस 11 इंटू 3 दैट इज 33। अब इसको इक्वल करें, 6 इंटू 3 दैट इज 39। ठीक है, अब S12 इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 39 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 234। ठीक है, तो हम मुझे यही बोल रहा था कि क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक तीनों सेक्शंस मिला के कितना प्लांट लगाता है, 234 प्लांट्स। नाउ दिस इज द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।